वृष राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति का मिथुन राशि में मार्गी होना अच्छा रहता हुआ दिखाई देगा। कहीं ना कहीं आपकी भी बहुत सी प्रॉब्लम खत्म होती हुई दिखाई देगी। फाइनेंशियली कर्जे से रिलेटेड, मैरिड लाइफ से रिलेटेड और गुप्त चिंताएं आपकी खत्म होती हुई दिखाई देंगी और बिजनेस की भी प्रॉब्लम खत्म होती हुई दिखाई देंगी जब देवगुरु बृहस्पति 11 मार्च से आपके दूसरे घर से मार्गीय गोचर करना शुरू करेंगे। अभी करंटली 11 मार्च पहले भी आपके दूसरे घर से ही गोचर कर रहे थे मिथुन राशि में, लेकिन 11 मार्च से वो मार्गी हो जाएंगे 1 जून तक के लिए। उसके बाद वो कर्क राशि में चले जाएंगे। तो वृष राशि की अगर हम बात करें तो काफी प्रॉब्लम खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। जो काफी टाइम से बिजनेस को लेकर परेशान थे, बिजनेस में काफी अप एंड डाउन का आपको सामना करना पड़ रहा था, बिजनेस में स्ट्रगल बार बार फेस करना पड़ रहा था, काम बनते बनते बिगड़ रहे थे, आपके जो अंडर काम करते हैं लोग वो आपको बार बार परेशान कर रहे थे, लेबर आपको बार बार परेशान करती हुई दिखाई दे रही थी, तो वो प्रॉब्लम्स आपकी इस टाइम पे खत्म होती हुई जरूर दिखाई देंगे। साथ ही ये भी कर्जे से रिलेटेड बहुत ज्यादा जो परेशान थे पिछले कुछ टाइम में, पिछले 2.5-3 साल में अगर बात करें तो कर्जा बहुत परेशान कर रहा था, लेकिन इस टाइम पीरियड में वो कर्जा धीरे धीरे अचानक से उतरता हुआ दिखाई देगा। अचानक से आपको पता भी नहीं लगेगा, आपका ये कर्जा उतर जाएगा एकदम से इस टाइम पे। साथ ही शत्रु पर विजय, कोई कोर्ट केस चल रहा था, लड़ाई झगड़े में फंसे हुए थे, कोई बहुत ज्यादा आपको जिंदगी में आदमी परेशान कर रहा था, किसी से लड़ाई झगड़ा चल रहा था, और कई बार इस टाइम पे ऐसा भी देखा गया आपके नेबर्स, आस पड़ोसी जो भी हैं जो आपको परेशान कर रहे थे, तो उनसे भी आपको अचानक से राहत मिलती हुई दिखाई दे सकती है। अचानक से वो चले गए वहां से या उन्होंने शिफ्ट कर लिया, तो ऐसी कुछ सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे सकती है। साथ ही इस टाइम पीरियड में अगर आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में है, पढ़ाई करते हैं, कोई एग्जाम में जाना है, किसी कॉम्पिटिशन में जाना है, तो उसमें आपको विजय मिलती हुई जरूर दिखाई दे सकती है या अच्छा स्कोर करते हुए दिखाई देने वाले हो, तो उस चीज के लिए भी बहुत ही अच्छा रहेगा। पढ़ाई लिखाई के लिए भी बहुत ही अच्छा रहेगा ये टाइम। साथ ही ये भी कहूंगा कि अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी थी, आपको वो रेंट पे देनी थी, आप रेंट पे नहीं चढ़ा पा रहे थे या टेनेंट नहीं मिल पा रहा था बेसिकली उसका, तो इस टाइम पे अचानक से कोई टेनेंट मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। और यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट कहूंगा, अगर आप खुद रेंट पे रहते हैं इस टाइम पे, तो मे बी आपको अगर इन केस आपको कोई आपका जो ओनर है वो परेशान कर रहे थे, लैंडलॉर्ड परेशान कर रहे थे, तो इस टाइम पे उनसे भी आपको कोई रिलीफ मिलता हुआ दिखाई दे सकता है, उनकी परेशानी भी कम होती हुई, उनकी तरफ से जो परेशानियां आपको आ रही हैं वो भी कम होती हुई दिखाई देगी। क्योंकि गुरु जो है वो आपके दूसरे घर में बैठ के आपके छठे, 8वें और 10वें घर में दृष्टि डाल रहे हैं, देख रहे हैं। साथ ही इस टाइम पे वृष राशि वालों की गुप्त चिंताएं भी खत्म होती हुई दिखाई देंगी। कोई भी मन में चिंता थी जिस बात को लेकर अंदर ही अंदर आप परेशान चल रहे थे, तो वो चिंता आपकी इस टाइम पे अचानक से खत्म होती हुई दिखाई दे सकती है। साथ ही ये भी कोई रुका हुआ पैसा था, कहीं पेमेंट ब्लॉकेज चल रही थी, किसी ने पैसा आपका रोका हुआ था, पैसा दे नहीं रहा था, तो वो पैसा आपको अचानक से मिल सकता है और गुप्त धन भी मिलता हुआ दिखाई देने वाला है। पेरेंटल प्रॉपर्टी या पेरेंट की तरफ से कोई गुप्त धन या कोई ऐसा चीज आपको मिलती हुई जरूर दिखाई देगी। सेम टाइम पे प्रॉपर्टी भी हो सकती है कि पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख आपको मिल जाए, या पेरेंटल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट चल रहा था, तो वो उसका फैसला आपके राइट में आता हुआ दिखाई दे सकता है। साथ ही वृष राशि वालों के बिजनेस में भी अच्छा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, सडन लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। काफी टाइम से पिछले 1.5-2 साल से ही देख रहे थे बिजनेस ज्यादा स्टेबल नहीं है, स्लो हो रहा है, बार बार रुकावटें बार बार आ रही है, तो इस टाइम पे वो रुकावटें काफी हद तक खत्म होती हुई दिखाई देगी। बिजनेस में सडन लाभ होता हुआ दिखाई देगा, नया बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, या फिर जो पुराना बिजनेस थी उसके अंदर कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नई प्रोडक्ट, कुछ ना कुछ नया करेंगे उसके अंदर, जिससे आपको अच्छा फायदा होता हुआ दिखाई देगा। कुछ इन्वेस्टमेंट से भी फायदा होता हुआ दिखाई देने वाला है। साथ ही कर्म बहुत अच्छे होते हुए दिखाई देने वाले हैं, धार्मिक कर्म करते हुए दिखाई देंगे, भगवान में और आस्था बढ़ती हुई दिखाई देगी और कर्म के कामों में पैसा खर्च करते हुए दिखाई देंगे। हाँ, इस टाइम पे ये जरूर कहूंगा पैसा अच्छा हुआ, काफी अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन सेम टाइम पे पैसा खर्च भी करते हुए दिखाई देंगे। ज्यादा पैसा जोड़ने की इस टाइम पे नहीं सोचेंगे। गोल्ड सिल्वर में भी जरूर इन्वेस्ट करते हुए दिखाई दे सकते हैं। भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई देगा आपको बहुत जगह पे, जिससे आपको लगेगा कि जिंदगी एकदम से बेटर होती हुई दिखाई दे रही है, चीजें इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो कुछ इस तरीके का रहेगा वृष राशि के लिए गुरु का मिथुन राशि में मार्गी होना।